नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश कर दिया था। बजट का हलवा देश के लोगों को कैसा लगा, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। जब देश का बजट तैयार हो जाता है तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय में एक हलवा सेरेमनी होती है जो इस बात का सूचक होती है कि बजट का दस्तावेजीकरण पूरा हो गया है और उसके बाद बजट पेश किया जाता है। अब जब बजट पेश हो गया है तो हम भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देश की जनता को ये जो बजट है और ये जो हलवा सेरेमनी होती है तो ये बजट का हलवा जो है ये देश के लोगों को कैसा लगा है। वैसे ये वाला जो हलवा है ये तो मिठाई लगेगा, लेकिन बजट कैसा लगा है समाज के अलग अलग लोगों से हम जानेंगे। हमारे साथ किसान भी हैं, गृहिणी हैं, एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं और युवा वर्ग हैं। सबसे पहले बात किसान की। रमनदीप सिंह मान हैं जो कि खुद किसान हैं और किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। बजट आपने देख लिया होगा तो क्या आपको लगा इस बजट में क्या मिला है किसानों के लिए, खेती के सेक्टर के लिए? आपने जो भी हलवा खाया है ना जी, इसमें आपको चीनी लगी होगी, हमको तो नमक है, पूरा नमक। अरे थोड़ा सा आप भी खा लीजिए, चख लीजिए, थोड़ा मीठा हो जाएगा। थोड़ा चख के तो देखिए। नहीं मिला ही कुछ नहीं। एक एक्सपेक्टेशन थी जो यहाँ पे बस चल रही थी दिल्ली में, हाँ। कि जो पीएम किसान है जो उसकी निधि होती है वो 6,000 से 8,000 पे हो सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि जो है वो सालाना 6,000 रुपए है। आप ये उम्मीद कर रहे थे कि 8,000 रुपए हो जाएगी सालाना, और हम 8,000 से भी खुश नहीं है। हम तो 15-20 हज़ार पे अगर आप सारा कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि एमएसपी मिलती नहीं है, हाँ। क्योंकि नुकसान तो है। तो यही था कि चलो कि भी आधी रोटी ज़्यादा खा लेंगे। तो वो 6 से 8,000 भी नहीं की और कुछ भी नहीं हुआ। और वहाँ पे इतने जो हमारे 25-30 जो है किसान तो शहीद हो चुके हैं मोर्चे पे। तो ये बात थी कि शायद एमएसपी गारंटी, अगर एमएसपी गारंटी का लॉ भी नहीं लेके आएंगे, क्योंकि इट इज़ ए वेरी रिजिड गवर्नमेंट, वो ठीक है नहीं लेके आएंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसा जो था मैकेनिज्म बनाएंगे कि जो था प्रोक्योरमेंट ज़्यादा होगी, एमएसपी पे खरीद ज़्यादा होगी। उस पर भी कोई बात नहीं, कोई एक्स्ट्रा एलोकेशन एग्रीकल्चर पे नहीं की, कोई प्रोक्योरमेंट की बात नहीं की, कोई एमएसपी पे जो हमारे फार्मर्स की ये जो प्रोक्योरमेंट होती है उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। वो हवाई बातें कि हाँ जी ये जो पल्सेस की हम जो प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, अच्छी बातें हैं। वो तो आप एक आर्टिकल लिख के बोल दो, ये वाली बातें बजट में बोलने वाली नहीं है। इसमें तो एलोकेशन वाली बात होनी चाहिए। एलोकेशन तो दिखी कोई नहीं। 1,52,000 करोड़ की है। तो अभी आई एम नॉट श्योर कि ये वाला बजट कितने लाख करोड़ का है। लास्ट वाला 48 लाख करोड़ का था। तो अगर आप 48 लाख करोड़ ही ले लो तो 1,52,000 करोड़ की है, तो ये तो 3% की है। तो जो है 60% तो जो है आबादी किसानी वाली है, उसको अगर 3% हुआ है, प्रोक्योरमेंट की बात नहीं हुई, एमएसपी की कोई बात नहीं हुई, तो फिर आपका हलवा तो नमकीन ही है। आप बहुत ज़्यादा निराश लग रहे हैं। मैं आपको कहूँगा कि आप फिलहाल थोड़ा सा हलवा खाइए, तब तक मैं बातों को आगे बढ़ाता हूँ। आप थोड़ा सा हलवा खाइए, अब मुँह मीठा कीजिए आप। पूनम शर्मा जी हैं, ये हाउसवाइफ हैं। मैम एक गृहिणी के तौर पर आप बताइए कि बजट आपने देखा, समझा, क्या उम्मीद कर रही थी और कितना ये बजट जो है ये आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा है? नहीं, बजट तो नो डाउट के ऐतिहासिक बजट निर्मला जी ने दिया है। और क्योंकि वो स्वयं एक महिला हैं तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छे से समझती हैं। और महिला को ना अब सिर्फ साज श्रृंगार और सिलेंडर तक से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। महिलाओं की हर क्षेत्र में जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता जा रहा है। अगर सपोज सौंदर्य प्रसाधन कुछ % सस्ते हो भी जाते, सिलेंडर 100 रुपये सस्ता हो भी जाता, तो सचमुच उससे घर की आर्थिक स्थिति सुधर सकती थी। महिला जब औद्योगिक रूप से हर तरह से पार्टिसिपेट कर रही है तो इसे अब ब्रॉड लेवल पे महिलाओं की स्थिति को देखना चाहिए। तो जो आया है, जो बजट आया है वो सचमुच ऐतिहासिक है और बहुत सारे मुद्दों पर सरकार ने बहुत ही पहल जो करी है वो सराहनीय पहल करी है। अब कहने को तो ये भी लोग कह
कह सकते हैं कि आज मार्केट ने स्वागत नहीं करा, मार्केट धड़ाम गिर गई। तो ये हर बजट में होता है। अब जब इसको एनालाइज करेंगे लोग, इसको जब समझेंगे, तब इसके फैक्टर्स निकल के आएंगे, तो तब लगेगा कि बजट में कितनी अच्छी चीजें हैं। अब डायरेक्ट कई बार फायदा नहीं दिखाई देता, लेकिन इनडायरेक्ट फायदा दिखाई इसमें दे रहा है। तो महिलाओं लेकिन आपको यही बात अच्छी लग रही है कि देश की वित्त मंत्री एक महिला है, तो वो एक बड़ा सिंबॉलिकली बड़ी चीज है। सिंबॉलिकल बड़ी चीज है। और छोटी छोटी चीजों से ना, एक कांग्रेस का टाइम होता था कि भाई ये चीजें छोटी छोटी चीजों पे महिलाओं को खुश कर दिया जाता था। अब जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो ब्रॉड लेवल पर सोच रहे हैं कि भारत की स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो महिला की, पुरुष की अपना आप आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। और अगर महिलाओं की बात है तो सोना चांदी सस्ता हुआ है, प्लेटिनम सस्ता हुआ है, जो मेटल धातु है वो सस्ती हुई हैं, तो उसमें उनको फायदा मिलेगा। अगर अब आने वाले टाइम में जो शादियों का सीजन होगा वो जेवर बनवाने जाएंगी, तो उनको सस्ता जेवर लेकिन क्या मिलेगा। आप मतलब जो महंगाई है वो कम होने की कुछ आप उम्मीद बजट से, हालांकि ये बात ठीक है कि जरूरी नहीं है कि बजट में ही कुछ ऐसा आ जाए कि कुछ महंगा हो जाए या सस्ता हो जाए, लेकिन उम्मीद तो होती है कि कुछ ऐसा होगा। 100 रुपए किलो टमाटर हो रहे हैं, लेकिन होने दो ना। 100 रुपए, मेरे बच्चे की तनख्वाह भी तो 1 लाख रुपए महीना हो रही है। अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात है फिर तो। हाँ, तो ये मेरी मतलब मैंने जनरल एक बात बोली है, मैंने अपनी स्थिति नहीं बोली। अगर आज हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, अच्छी क्वालिफिकेशन दिलाते हैं, तो वो 4-5 हजार रुपए नहीं लगते, वो 40-50 हजार पर लगता है बच्चा। तो 40-50 हजार वाला बच्चा 10 रुपए किलो टमाटर कैसे, वो कब तक सहन करेगा? मतलब कहीं ना कहीं किसान को नुकसान है ना। अगर हम 10 रुपए किलो टमाटर आज भी 40 हजार कमाने पे एक्सपेक्ट करेंगे, तो वो नुकसान किसको जाएगा? सीधा आर्थिक स्थिति किसान की होगी। किसान के भी तो बच्चे हैं ना। वो 90 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, 70 रुपए किलो सब्जियां बेच रहे हैं, तो मेरा बेटा 50 हजार कमाता है, 1 लाख कमाता है, तो वो खरीद भी रहा है। एक बहुत अहम बात पूनम शर्मा जी ने कही कि टमाटर हो, आलू हो, प्याज हो, आप सोच के देखिए 5 साल पहले भी रेट लगभग इसके आसपास ही रहे होंगे, और 10 साल पहले भी ये जो आज रेट चल रहे हैं, लगभग ये रेट तो 10 साल पहले भी रहे होंगे। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसका मतलब जो है ये रेट कहीं नहीं जा रहे, तो किसान को क्या मिल रहा है? सही कह रहा हूँ जी? अगर रेट लगभग यहीं घूम रहे हैं कि अगर 50 रुपए टमाटर जो है आज भी है, 5 साल पहले भी जो है हुआ था, तो फिर तो किसान को तो कुछ मिल ही नहीं रहा होगा जी। देखो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मैम, है ना, आप जैसे ये कह रहे हैं 100 रुपए में कोई प्रॉब्लम नहीं, बात इनकी ठीक है, लेकिन जो है किसान का 7, 8, 10 रुपए, उसको तो उतना ही मिल रहा है। आप मेरे साथ, आप भी दादरी चलना, वहाँ पे टमाटर की बहुत बड़ी बेल्ट है। तो एक हरियाणा गवर्नमेंट भावांतर वाली वहाँ पे स्कीम है उनकी, तो उसमें यह है कि इनपुट कॉस्ट 7 रुपये है, तो हम आपको 7 रुपये देंगे, तो वो 7 रुपये, तो उसको 7 रुपये ही मिल रहे हैं। अब यहाँ पे 100 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। तो अब इसमें एम्बिग्यूटी बहुत ज़्यादा है। अब अगर ये 100 रुपये दे रहे हैं और अगर किसान को 70 मिल रहे हैं ना, तो राम राज्य आ जाएगा, लेकिन वो है नहीं थे। ठीक है, आपके बाद आऊँगा। नरेंद्र छाबड़ा में साथ में, जो कि MSME सेक्टर जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर शारदा झिलमिल एरिया में इनकी फैक्ट्री भी है। सर, आप बताइए कि MSME के तौर पर किस तरह देखते हैं? एक तो मुद्रा लोन जो है वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख, ये कितना बड़ा आपको लगता है इससे MSME सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा? शायद इस बार सरकार ने ये बजट MSME के लिए ही बनाया है। अच्छा, क्योंकि इसका नाम MSME लिख देते तो ज़्यादा अच्छा रहता बजट का। पर 10 से 20 किया, ये एक उपलब्धि है। अच्छा, इससे लोगों को छोटे जो लघु उद्योग हैं, MSME सेक्टर का सबसे पहला पार्ट जो लघु उद्योग हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा कि ये उनके लिए सोच का फ़र्क 10 से क्या होता है, तो धीरे धीरे उसको प्रोग्रेस करने में, अपने उद्योगों को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम है। अच्छा, उसके बाद एक नई घोषणा जो सिडमी जो बैंक है वो उसकी संख्या बढ़ा रहे हैं, कम से कम ये लगभग इसके 24 जो नए बैंक खुलने हैं। हाँ, वो कह रहे हैं इसी साल 24 ब्रांच तो नहीं इसी साल खुल जाएंगी। पर सिडमी लोगों के लिए कितना बेनिफिट होगा उसकी रूपरेखा तय करना बहुत जरूरी है। अच्छा, लोगों को सबको पता है कि MSME क्या है। हाँ, पर उसके लिए MSME की उपलब्धि क्या है, लोगों को इसके क्या बेनिफिट है, किसी को कुछ नहीं पता। जो एक बार MSME का मतलब छोटे और जो लघु उद्योग होते हैं उसको MSME कहा जाता है। सरकार का और हर पार्टी का जोर इस पर रहता है, लेकिन जैसा बता रहे हैं कि खाली अनाउंसमेंट करने से कुछ नहीं होगा। हाँ सर, आप कंटिन्यू कीजिए। GDP का 30% उत्पादन का MSME सेक्टर करता है और लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है लगभग। उसके बाद लोगों को MSME के लिए क्या सुविधा है, उद्योगों को आज तक नहीं पता। सबको पता कि हमने MSME का रजिस्ट्रेशन करा दिया, एनफ।
ये नहीं पता एमएस सेक्टर में क्या सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है। लोगों को अवेयरनेस की आज तक कमी है। हमने पहले भी कई बार एमएसएमई सेक्टर को कई मीटिंगों में मैं जाता हूँ, लोगों को अवेयरनेस दीजिए, खाली सुविधाएं देने, अवेयरनेस कीजिए, एजुकेट कीजिए लोगों को एमएसएमई के बारे में बताइए। कई बार सेमिनार होते हैं, बैंकर के साथ सेमिनार होते हैं, तो लोग देखते रहते हैं कि हमें ये लोन मिलेगा। सिडमी के साथ हमारे अच्छे संबंध है। जब ग्राउंड फैक्टर में हम जाते हैं तो सबसे पहले पहले तो एमएसएमई में थर्ड पार्टी की जो पार्टिसिपेशन है बंद होना चाहिए। उसमें थर्ड पार्टी वो है कि वो देखती है कि इसके सिविल क्या है। सिविल में कि उनका मन होगा तो ठीक दे देंगे, नहीं होगा तो वो कह देंगे इनकी सिविल ठीक नहीं, इनको लोन नहीं दिया जाए। तो एमएसएमई सेक्टर में हम जा रहे हैं तो सिविल का क्या लेना देना। अगर हम खुद ही इतने पावरफुल होते तो हमारा सिविल किसी का क्या खराब होता है। वो देखते इसका सिविल खराब है, इसको तो साइड करो, इसका सिविल खराब है। जो स्ट्रगलिंग उद्योग है उनका सिविल क्या देखना। उनको अगर आप देख रहे हैं तो उसका इसका लोन का जो सुविधा है वो एक ऐसी होनी चाहिए कि हर एक के लिए मिले। ये नहीं है कि आप लोन के चूज एंड पिक एंड चूज की नीति आज भी बैंकों में है। आप बैंक से लोन लेके दिखा दीजिए। आप कहेंगे कि आपके पास रखने के लिए क्या है, कोलेस्ट्रॉल लोन में क्या है, आप क्या रख रहे हैं। अनसिक्योर्ड लोन में कोई सुविधाएं नहीं है। गवर्नमेंट को ग्राउंड लेवल पे इंडस्ट्रियल के लिए साथ इंडस्ट्रियल को साथ लेके चलना पड़ेगा। अब वो समय आ गया। उत्पादन देश के रीढ़ की हड्डी है और जीडीपी अगर बढ़ानी है, जीडीपी का अगर हम नए सिरे से सोचना है तो खाली पेपर्स वर्क से आगे बढ़ना पड़ेगा और लोगों में अवेयरनेस देनी पड़ेगी। ठीक है, शिवेन भारद्वाज हमारे साथ, जो कि आप देख ही रहे हैं कि यूथ है। शिवेन, ये बताइए, आपने बजट देखा, आपको क्या लगा कि यूथ के लिए इसमें क्या आया है, कितनी उम्मीद थी, कितना खरा उतर पाया है? सर मेरे ख्याल से तो जो इस बार का बजट आया है वो यूथ के लिए काफ़ी ज़्यादा एम्पावरिंग हुआ। अच्छा। इस बार का बजट जो मैंने देखा है, जो एग्जैक्ट हमारी नीड्स हैं उसके ऊपर लाया गया है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैं अपने एग्जाम्पल से चालू करता हूँ। एजुकेशन के अंदर हमारे को जो रिलीफ मिला है, जो 3% का एजुकेशन लोन पे हमारे को रिलीफ गवर्नमेंट दे रही है, वो एक बहुत बड़ा स्टेप है हमारे लिए। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल फॉर माई ओन बीइंग, अभी मैंने अपनी ग्रेजुएशन खत्म करी है। आई वांटेड टू परस्यू फर्दर स्टडीज, आई वांटेड टू डू एमबीए। मेरे को एमबीए करना था, मेरी परसेंटाइल बहुत अच्छी है। आई स्कोर 94 परसेंटाइल इन कैट एग्जाम। बट एवरी कॉलेज जो अच्छा मैं अगर जाऊंगा प्राइवेट कॉलेज, उसकी फीस 25 लाख to 30 लाख है। अब मेरे को वो अफोर्ड करने के लिए मेरे बैक ऑफ द माइंड, भले ही मेरे पास जितना मर्जी बैकअप हो, लेकिन मेरे बैक ऑफ द माइंड मेरे को पता मेरे पे कोई असिस्टेंस नहीं है, मेरे को खुद ही करना है। मैं भले ही लोन भी ले लूँ, वो लोन भी मेरे को खुद ही पे करना है। वो 25 लाख रुपए मेरे को 10 साल बाद पे करूँ, 30-20 साल बाद पे करूँ, वो करना मुझे ही है। बैक ऑफ द माइंड आई हैव दैट स्ट्रेस, जिसकी वजह से मैं परस्यू नहीं कर पाया। आई चोज ऑनलाइन एमबीए, क्योंकि मेरे को पता था वो 25 लाख रुपए मेरे को नहीं पता मेरी जॉब लगे ना लगे, वो आगे मैं कैसे पे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो गवर्नमेंट ने चूज करा है कि हम 3% का आपको बैकअप दे रहे हैं, एक सेफ्टी नेट दे रहे हैं। अच्छा। कि 3% हम आपको दे रहे हैं, आप फर्दर परस्यू करो। ये मेरे ख्याल से इस देश के बच्चों के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। अच्छा। क्योंकि उनको इसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि उनको पता रहे कि गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी है। अगर 3% गवर्नमेंट दे रही है आज, जो उनका फर्स्ट स्टेप आया, हो सकता है आगे बढ़े भी, लेकिन ये गवर्नमेंट का फर्स्ट स्टेप इस डायरेक्शन में है, जो डायरेक्शन मेरे लिए बहुत सूटेबल है। और आपके हिसाब से 3% अगर सरकार दे रही है तो ये किस तरह से हो सकता है? क्या ये कोलेटरल ही हो जाएगा, कैसे माने? मेरे ख्याल से या ये सरकार साथ आ रही है तो सपोर्ट हो जाएगा और बैंक देने लग जाएंगे आपको? मैं यही समझाना चाहता हूँ कि ये जो 3% है, भले ये 3% बहुत बड़ी अमाउंट ना हो, किसी के लिए 20 लाख का 3% मैटर ना करे, लेकिन हमारे को ये देखना चाहिए कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, कि वो 3% किस डायरेक्शन में दिया गया है हमारे को, कि गवर्नमेंट ने हमारे को बताया है कि आप फर्दर परस्यू करो, हम तुम्हारे साथ है। भले ही वो 3% आगे चल के बढ़े, कम हो, जो भी हो, लेकिन ये हमारे को एश्योरेंस दी गई है कि गवर्नमेंट ने 3% का हमारे को देके ये बताया है कि आप फर्दर परस्यू करो, हम तुम्हारे साथ है। अब तक जो हमारे पास नहीं था, अब तक तो 0% था, हमारे को पता नहीं था हम करें ना करें, कैसे करें, कुछ आइडिया नहीं था। वो 3% से हमारे को एक एश्योरेंस मिलेगी, गवर्नमेंट देख रही है इस चीज़ में हम आपको बैक पे खड़ी है। और भाई एक हमारे भाई बोल रहे थे किसानों के लिए, तो उसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी। हालांकि ये महिलाओं का मुद्दा नहीं है, कि जो हमारे किसान है ना, वो आज भी परंपरागत तरीके से ही चाहते हैं कि मेरी खेती हो गई, मैंने रात को गोभी पैक कर दिया और मेरी सुबह बिक जाए, मैंने आज टमाटर तैयार फसल हो गई और मेरी सुबह ट्रक आए और ले जाए, मुझे मेरी पेमेंट कम ज़्यादा दे जाए, मेरा काम खत्म। लेकिन आप फॉरेन के किसानों को कभी देखिए, आप तो देश विदेश घूमते रहते होंगे, कि उसमें किसान ने अपने खेतों के साथ एक छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्री लगा रखी है। अगर वो टमाटर पैदा कर रहा है तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट जितने भी हैं वो अपने वहीं पे छोटा सा शोरूम बना के वहाँ पे बेच रहा है। सॉस है या टमाटर से रिलेटेड जो भी बन सकता है, या वो आम उगा रहा है तो आम से रिलेटेड पापड़ है, अचार है, कुछ भी है, सॉस है, चटनी है, उसने एक छोटा सा वहाँ पे उसका इंडस्ट्री लगा रखी है। तो वो फसल के ऊपर सिर्फ निर्भर नहीं है कि उसकी फसल
क्यों वो हमारे यहाँ के किसान जो हैं वो हैंडीकैप हुए पड़े हैं, क्योंकि वो भी डिपेंडेंट है पूरी तरह से, वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते, वो अपनी खेती के साथ साथ इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते, वो भी सोना चाहता है किसान हमारा। भैया बड़ी कड़वी बात है कि किसान आराम से सोना चाहता है कि सुबह ट्रक आए, आड़ती आए और मेरा चाहे जिस भी रेट पे ले जाए, मेरा माल चला गया, मुझे बंधी पेमेंट मिल गई, अब मैं सो हो रहा। आप बात रख दीजिए फिर खत्म करें। क्या किसान जागरूक नहीं होना चाहता, या जैसे हम विदेशों में देखते हैं कि अपना एक सिस्टम बना रखा है, क्या किसान वाकई में इस तरफ नहीं सोच रहा है? कुछ जगहों के तो किसान हैं जो इस तरफ सोचते हैं, मतलब कुछ, लेकिन कुछ जगह ऐसा लगता है, मतलब वो अलग अलग स्थिति हो सकती है। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, आप पहले बताओ, आपने कौन से देश में ऐसे देखा है कि भी हर एक खेत के साथ इंडस्ट्री लगी है? मैम देखो, मेरी बात सुनो, देखो आई हैव बीन टू नॉर्वे, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडोनेशिया, 32 देश देखे हैं जी। अच्छा, मैंने तो कहीं नहीं देखा कि हर एक जो खेत के साथ इंडस्ट्री लगी है। पॉइंट नंबर 1 का। फिर पॉइंट नंबर 2 कि जो हमारी एवरेज लैंड होल्डिंग है वो है 1.08 हेक्टर, हाँ, या 2.5 एकड़। हाँ, इतनी है। ठीक है जी। तो आमदनी है कि 27 रुपये दिन दी। हाँ, अब ये कह रहे थे कि भाई जो है लोन नहीं मिलता, अभी सर कह रहे थे। अब मुझे बताओ, 27 रुपये वाले को अगर इंडस्ट्री लगानी भी है, हाँ, तो कौन लोन देगा, और जो कैसे लोन देगा, ये और मैपिंग कहाँ बेचेगा? देखो ये लंबी बातें ना, मैपिंग, इंटीग्रेशन, नहीं, देखो आई डोंट वांट, मैं आपके साथ आई डोंट वांट टू डिबेट। मैंने वो खैर हाँ, डिबेट नहीं है, ये तो अपनी बात ये रखिए। ना लंबी बातें जो होती है ना, इंटीग्रेशन, मैपिंग एंड ऑल दैट, राइट। अब मुझे बताओ, 27 रुपये वाले नू उन्हें इंडस्ट्री लानी है, आप बताओ कौन लोन देगा, और अगर लोन देगा कितना देगा, और वो जो है कैसे वापस करेगा, एग्री वैल्यू चेन में उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, वो आगे कैसे बेचेगा? ये बातें लंबी बड़ी अच्छी है। आमदनी दुगनी कर देंगे, वो 22 भी चली गई, ये 24 भी आ गई, और ये मोदी जी फिर आ गए, और बातें फिर लंबी। तो बात तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ओवरनाइट ही कुछ चेंज हो जाएगा, हाँ। लेकिन आगे कोई स्टेप तो दिखे। चलिए, वो कोई स्टेप ही नहीं देखता। ठीक है, ये बहुत शुरुआती आकलन है। जब बजट पेश हुआ है, इसके बाद आगे और आकलन होंगे तो और समझ में आएगा कि ये जो बजट है ये किस तरह का है और किसके लिए ये फ़ायदेमंद होता है और किसके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलिन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया।